गणेश चतुर्थी आते ही मोदक हर घर में बनने चालू हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे ही मोदक की नई रेसिपी राइस स्टीम मोदक, जो कि मैं बिना मावा बिना मलाई के घर में ही रखे इंग्रेडिएंट से ही बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल तरीके से बनाने वाली हूँ। और ये तरीका और ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। नमस्कार, सगुन फूड जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, और वो है राइस स्टीम मोदक। मोदक गणपति बप्पा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो चलिए फटाफट से उनके लिए प्रसाद तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गैस को ऑन करेंगे और इस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। 1 कटोरी चावल का आटा लेंगे तो इसके लिए 1.5 कटोरी पानी लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी पानी लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें पानी गर्म होने के लिए डाल देंगे। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। अगर आपको नमक नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। यहाँ पर नमक ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि नमक नहीं डालना है तो आप यहाँ पे नमक को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए घी और नमक अच्छी तरह से पानी में मेल्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा पानी में डालते वक्त ध्यान रखना है कि इसके फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर इसको नहीं रखना है, नहीं तो इसमें आटे की छोटी-छोटी गुठलियां पड़ सकती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब गर्म पानी में इस आटे को डालें तो लगातार इसे चलाते हुए ही इसमें मिक्स करना है पानी में। यहाँ पर आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं। देखिए यहाँ पर चावल का आटा पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन से कवर कर कर रख देंगे। जब तक कि ये ठंडा होता है, हम इन मोदक के लिए एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मोदक की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। अब हम यहाँ पर गैस को ऑन कर लेंगे और इस कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। यहाँ पर घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें नारियल बुरादा डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई नारियल बुरादा लिया है, आप चाहें तो कच्चे नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं और घर में बना हुआ बुरादा यूज कर सकते हैं। हम घर में भी कच्चे नारियल का बुरादा बना सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि ये नारियल बुरादा जले ना और अच्छी तरह से भुन भी जाए। तो देखिए यहाँ पर नारियल बुरादा अच्छी तरह से भुन गया है और ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है और इससे एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें यहाँ पर गुड़ को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 डली गुड़ लिया था, जिसे मैंने पहले से कद्दूकस कर लिया था। तो अब हम इसमें गुड़ को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह लगातार चलाते हुए नारियल बुरादे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये नीचे से जले ना और अच्छी तरह से भुन भी जाए। यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर नारियल बुरादा और गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर मोदक की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इस चावल के आटे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल का आटा अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो गया है, फूल गया है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे आटे को बड़े बर्तन में अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे, ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लम्स या गुठली ना रहे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आटा गूँथ कर तैयार है मोदक के लिए। अब हम इसमें थोड़ा-सा घी ऐड कर देंगे, ताकि ये और भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और मोदक बनाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर चावल के आटे को अच्छी तरह से गूँथ लिया है, इसका एक सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर आटे को हमने प्लेट में निकाल लिया है और साथ ही यहाँ पर स्टफिंग भी एक बाउल में निकाल ली है। अब हम इसके मोदक बना लेते हैं। तो मोदक बनाने के लिए यहाँ पर हमने साँचा लिया है। इस साँचे में हम घी को अच्छी तरह से लगा देंगे इसके दोनों पार्ट्स में। घी को साँचे के दोनों पार्ट्स में अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसको बंद कर देंगे, ताकि मोदक बनाने में आसानी रहे। अब हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके आटा लेंगे और इस मोदक के साँचे में डाल देंगे। इसको हम अंगूठे की
सहायता से या फिर फिंगर की सहायता से अच्छी तरह से इसके अंदर इस आटे को डाल देंगे। अब इसमें नारियल बुरादे की स्टफिंग डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से ऊपर से थोड़ा-सा आटा लेके कवर कर देंगे, ताकि ये मोदक अच्छी तरह से बन जाए। अब इसके हम साइड से थोड़ा-सा जो आटा साइड में निकला है, उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मोदक बनकर तैयार है। अब हम इसे साँचे से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मोदक बनकर तैयार है और ये कितनी अच्छी तरह से बन गया है। अब हम इसी तरह से सभी मोदक एक-एक करके बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी मोदक एक-एक करके बनकर तैयार हैं। यहाँ पर सभी मोदक हमने बना लिए हैं। अब हम इनको स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें 4 गिलास पानी डाला है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और इसमें उबाल आने लगा है। तो अब हम इसमें एक जालीदार बर्तन रखेंगे और इसमें एक-एक करके सभी मोदक स्टीम होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर सभी मोदक को हमने इस बर्तन में रख दिया है। अब हम इन मोदक पर फूड कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने फूड कलर का यूज़ किया है। आपको अगर फूड कलर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर सभी मोदक पर फूड कलर डाल दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम मोदक को चेक कर लेते हैं। वाओ! तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोदक कितने ज़्यादा अमेजिंग और कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यहाँ पर व्हाइट कलर और येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन आया है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। कहते हैं कि आप जितने सच्चे मन से और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। तो उसी तरह से जितनी भी श्रद्धा और भक्ति से आप भगवान जी का प्रसाद बनाएँगे उतना ही टेस्टी और उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर सभी मोदक बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर सभी मोदक को एक-एक करके इस प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे सभी मोदक को निकाल लिया है। आशा करती हूँ आप सभी को मोदक की ये नई रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।